नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में महान व्यक्तित्व पुस्तक में से अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 32 चंद्रशेखर आज़ाद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीजापुर ज़िले मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता संत सीताराम तिवारी मूल रूप से उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के बद्रका ग्राम के रहने वाले थे। इनकी माता जगरानी देवी थी। ये बचपन से ही न्यायप्रिय विचारों वाले थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो गया था। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब ये 14 वर्ष के हुए तो माता पिता से काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु माता पिता की अनुमति न मिलने पर बिना बताए ही अध्ययन हेतु काशी चले गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालय को दिए जा रहे अनुदान से हुई। अनुदान होता है वो राशि जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, सहायता के लिए विद्यालय को दान दी जाती है। चंद्रशेखर बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय दिसंबर 1917 में अंग्रेजी शासन द्वारा रॉल्ट एक्ट लाया गया। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ताकि वो अपनी गतिविधियां जारी ना रख सकें। तो दमन होता है दबाना। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉल्ट एक्ट का विरोध हो रहा था। वैशाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रॉल्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े और युवक सभी शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा करे लोगों पर हथियारबंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए। हताहत यानी जख्मी हुए, मारे गए। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से मालूम हुई। अंग्रेजी शासन के इस अत्याचार के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खोल उठा। किशोर यानी छोटी उम्र का, जवान जो होता है, युवक जिसको कह सकते हैं, युवक को किशोर कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने की मन में ठान ली। इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। यहाँ किशोर का जो सही मायने है वो टीनेजर बच्चा होगा, ठीक है। युवक 18 साल से बड़ा हो जाता है, तो किशोर का मतलब जो चढ़ती उम्र का युवक हो। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से चलते पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लहर फैल गई। समस्त देशवासी अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट करने को आतुर हो गए। आतुर मतलब बेचैन हो गए। लोग विदेशी कपड़ों व अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए, बहिष्कार होता है त्याग देना, छोड़ देना, बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाने लगे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रह सके और आंदोलन में शामिल हो गए। जहाँ भी जुलूस व हड़तालें होती, चंद्रशेखर तत्काल वहाँ पहुँच जाते। बचपन की कठिन गतिविधियों ने इन्हें कष्ट सहिष्णु होता है कष्ट सहने वाला, कठोर परिश्रमी व संघर्षशील बना दिया। संघर्षशील यानी संघर्ष के बल पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, संघर्ष करने वाला व्यक्ति। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पर आए। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध हुआ। इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपनी तीव्र गति से जब उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी पुलिस बल यहाँ आ पहुंचा। कुछ नवयुवक तो भाग गए, किंतु उनके नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे, भारत माता की जय। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व करने वाले नवयुवक को पकड़ा, जिसका नाम चंद्रशेखर था। बालक चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। व्याकुल यानी परेशान नहीं हुए, बेचैन नहीं हुए। पहले की ही तरह
उनके मन में जोश, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। हवालात यानी जेल, कारागार। सर्दी का मौसम था और रात का समय। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में पुलिस अधिकारी ने उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया, ताकि बालक ठंड से विचलित यानी परेशान होकर उनसे क्षमा मांगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात के 2 बजे जब पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। स्तब्ध यानी हैरान रह गया। वे दंड बैठक कर रहे थे और उनका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। अदालत लगी थी। कटघरे में सुंदर गठीला नौजवान खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद, लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़कदार आवाज में पूछा, पिता का नाम? स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज में सुनकर दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्लाकर यानी परेशान होकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बैंतों की कठोर सजा सुनाई। बैंत होते हैं कोड़े। हंसते हंसते भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने 15 बैंतों की सजा झेली। इस घटना के बाद चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जब क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चले, इनके विचारों और निर्भीकता होती है निडरता की ख्याति चारों तरफ फैल गई। ख्याति यानी प्रसिद्धि यानी यश गाथा। इसे देखते हुए इन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। इस संस्था का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना था, वरन शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना था। शोषण रहित, जहाँ कोई सरकार किसी पर भी जुल्म ना कर सके, किसी का दमन ना कर सके, किसी को अपने पांव तले कुचल ना सके। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 19 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ को फांसी की सज़ा दी गई, किंतु आज़ाद की छाया तक को पुलिस न छू सकी, यानी इन्हें पकड़ ना सकी। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 में हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। इस योजना में आज़ाद के साथ भगत सिंह एवं राजगुरु थे। सैंडर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी नहीं पकड़ सका। आज़ाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। आज़ाद ने कालांतर मतलब कुछ समय बाद, उस समय के अंदर आज़ाद ने कालांतर में एक नए क्रांतिकारी दलों का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद इस संगठन के आजीवन सेना नायक रहे। वे सदैव अंग्रेज सरकार की आंख की किरकिरी बने रहे, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें कभी पकड़ ना सकी। वह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी सन 1931 को आया, जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे आज इलाहाबाद कहा जाता है, में अपने क्रांतिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। अंग्रेजी शासन को उनके अल्फ्रेड पार्क में उपस्थित होने की सूचना मिली। पूरा पार्क पुलिस द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आज़ाद ने भी प्रत्युत्तर में गोलियां चलाई, यानी अंग्रेज़ों की गोलियों के बदले में जवाब देते हुए उन्होंने भी गोलियां चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आज़ाद के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं की कनपटी पर गोली मारकर अपने जीवन की इति श्री कर ली। इति श्री करना यानी समाप्त कर लेना। अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। अंत तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा। ये थी कुछ जानकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में। उम्मीद है बच्चों आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आपका मन भी देशभक्ति की भाव से भर गया होगा।
धन्यवाद। अब हम इसका लिखित कार्य करेंगे।